दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करने की तैयारी थी। सीएम रेखा गुप्ता और आईआईटी कानपुर की मदद से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सके। जो सीड ट्रायल होते हैं, जो क्लाउड सीडिंग के ट्रायल्स थे, खबर आ रही थी कि बुराड़ी के अंदर, करोल बाग के अंदर, बादली के अंदर और मयूर विहार के अंदर वो सक्सेसफुली रन भी हो गए थे, लेकिन दर्शकों बारिश फिर भी नहीं हुई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और क्यों नहीं हुई बारिश ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी बारिश हमें नहीं देखने को मिली। अब देखो दर्शकों, होता क्या है, ऐसे में जब प्लेन ऊपर जाता है वहाँ सिल्वर आयोडाइड और सॉल्ट के कंपाउंड्स को मिलाते हैं और जब उनको रिलीज करा जाता है तो क्लाउड्स डिसिपेट होते हैं और वहाँ से बारिश शुरू होती है, वहाँ से ही बारिश पनपती है। लेकिन दिल्ली के अंदर वो बारिश पनपी क्यों नहीं? सारा फॉर्मूला था, सारा हमारे पास फ्रेमवर्क तैयार था, आईआईटी कानपुर की मदद से हमारे पास सारी डिटेल्स थी, फिर भी प्रदूषण को कम करने के लिए हम बारिश नहीं कर पाए। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि भैया क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर ही नहीं था। मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश कैसे आएगी? क्लाउड्स के अंदर सिर्फ 15 से 20% मॉइस्चर था, जबकि कम से कम 50% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है रेन फॉर्मेशन को बनाने के लिए। इसके अलावा बिना सफिशिएंट ह्यूमिडिटी के आप क्लाउड ड्रॉपलेट्स को उस हिसाब से बड़ा कर ही नहीं सकते जो रेनफॉल को कॉज करे। अब आपके पास क्लाउड जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बने ही नहीं, उतने बड़े हुए ही नहीं कि भैया बारिश हो सके। इसके अलावा और जो किस्मत साथ में नहीं गई और जो सिचुएशंस साथ में नहीं आए वो थे कि जो टेम्परेचर था और जो प्रेशर कंडीशंस थे वो दोनों सूटेबल थे ही नहीं कंडेंसेशन के लिए। इस समय दिल्ली का मौसम इतना डिफरेंट हो चुका है कि वहाँ ना टेम्परेचर मिला आइडियल जो बारिश कराने के लिए, रेन के लिए हो, ना हवा में मॉइस्चर था, ना उस प्रकार की ह्यूमिडिटी थी, तो भैया बारिश होगी कैसे? इसके बाद जो वीक अपड्राफ्ट्स थे वो भी लिमिटेड क्लाउड ग्रोथ को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि उससे रेन पोटेंशियल कम होती है। इसके अलावा और बड़ी दिक्कत क्या आई कि जो रिएक्शन टाइम था वो बहुत लिमिटेड था। देखो, जो फ्लेयर्स होती हैं, जो सिल्वर आयोडाइड और सॉल्ट कंपोनेंट्स को मिला के बारिश करवाती हैं, वो भी बहुत जल्दी डिसिपेट हो गए और केमिकल्स रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही उनका इफेक्ट नलिफाई हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल गलती भी निकली है। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि वो और ज़्यादा टाइम के लिए साथ आ पाए, ये दोनों केमिकल्स जब जुड़े तभी रेन ड्रॉपलेट होगी। और शॉर्ट क्लाउड लाइफ स्पैन की भी एक प्रॉब्लम थी, यानी जो दिल्ली के क्राउड्स थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड थे और अगर क्लाउड्स भारी नहीं होंगे, अगर बादल भारी नहीं होंगे, अगर वो ज़्यादा देर तक चलेंगे नहीं तो बारिश कैसे होगी? तो केमिकल्स के रिएक्ट करने से पहले ही बादल या तो हल्के थे इसलिए आगे चले जाते थे, हल्के थे इसलिए डिसॉल्व हो जाते थे। तो घूम फिर के बात यह है दोस्तों कि बिल्कुल भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी दिल्ली के अंदर बारिश कराने के लिए। साइंस की मदद लेने के बाद भी कुदरत से आपको थोड़ी बहुत मदद चाहिए होती है, वो भी नहीं मिली। और उसके अलावा जो पोल्यूशन लेवल हैं, जो दिल्ली के पोल्यूशन लेवल हैं, वो डस्ट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं और वो नॉर्मल कंडेंसेशन के लिए और घातक सिद्ध होते हैं। यानी बारिश कराने के लिए भी हमें कम प्रदूषण चाहिए। हम प्रदूषण से लड़ने के लिए ही बारिश करा रहे थे और उसी प्रदूषण के कारण भी हम बारिश नहीं करा पाए। लेकिन ये क्या 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 सोच थी इसके पीछे? देखिए, यही सोच थी कि 400 AQI पहुंच चुका है दिल्ली के कुछ इलाकों में, सीवियर और वेरी पुअर कैटेगरी के बीच में वो घूमता रहता है। तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ मेजर्स तो उठाने ही पड़ेंगे जो उस AQI को ठीक कर सके। और वहाँ से अगर बारिश हो जाती, जो चाइना पहले करता आ रहा है, तो दिल्ली के लिए एक बहुत हिस्टोरिक स्टेप होता। पर दिल्ली ने कोशिश की, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2 करोड़ रुपए लगे, 3 करोड़ रुपए लगे, कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हो गई। इन शॉर्ट बात ये थी कि क्लाउड्स उतने डेंस नहीं थे, क्लाउड्स जो थे उतने मॉइस्ट नहीं थे
कि कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी कि हम वो सिल्वर आयोडाइड और सॉल्ट केमिकल्स को रिएक्ट होने का टाइम देते, वहाँ से कंडेंसेशन होती और फिर बारिश होती, पर ऐसा हुआ नहीं। इवन सीडिंग ट्रायल्स की सक्सेस के बाद दिल्ली में बारिश की एक बूंद भी हमें देखने को नहीं मिली। इसी की वजह से लोगों में निराशा है, आईआईटी कानपुर के अंदर निराशा है, लेकिन अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस बार हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे, बादल बहुत पतले थे, पर शायद अगली बार ऐसा ना हो।